नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को बहुत डिटेल में। और आइए इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे एक वैकेंसी जिसका नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखिए, वैसे तो आपने जबलपुर वाली सुनी होगी, मध्य प्रदेश वालों ने, खमरिया में जो है। और अभी मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है भंडारा, महाराष्ट्र की, है ना। देखिए, गवर्नमेंट जॉब है, बनी बात है, लेकिन ये एक टेन्योर बेसिस पर जॉब है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे पूरी, तो थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है ना, तो आप मेरे सेम इसी नाम से डिस्कशन विद मनोज नाम से एक इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं। कोई कोई चीज़ पूछनी है पूछ सकते हैं। अगर यहाँ नहीं पूछ पा रहे तो वहाँ पूछ लीजिए, वहाँ नहीं पूछ पा रहे तो यहाँ कमेंट करके पूछ लीजिए, कहीं पर भी पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ, एक बात ये रहती है कि छोटे-छोटे जो वीडियोज़ में शॉर्ट्स वगैरह के, किसी जैसे किसी का एडमिट कार्ड आ गया, कुछ उसमें अपडेट आ गया, तो उसके लिए बड़ी वीडियो की ज़रूरत नहीं होती है। तो शॉर्ट्स बना करके मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूँ और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझसे देख सकते हो, वीडियोज़ देखते रहना, आपके काम की चीज़ आपको मिल जाएगी। आते हैं यहाँ पर, तो भैया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में आप देखोगे कि यहाँ पर DWM की पोस्ट खाली है, ठीक है। अब ऐसी कितनी पोस्ट हैं, मैं पहले वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, टोटल जो पोस्ट हैं हमारे पास, है ना, आपको दिखा होगा यहाँ पर वैकेंसीज के टेबल पे जरा ध्यान दीजिएगा। टेबल 1 पर आपको दिखेगी टोटल 58 वैकेंसीज हैं, और वहीं आप टेबल 2 में देखेंगे तो आपको नजर आएगी टोटल 100 वैकेंसीज है, ठीक है। अब इन दो टेबल में आखिर ऐसा अंतर क्या है कि इनको अलग करके रखा गया है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर भी जनरल दिख रहा है, यहाँ पर भी जनरल दिख रहा है, यहाँ पर ओबीसी एनसीएल है, यहाँ पर भी ओबीसी एनसीएल है, एससी है, एससी है, एसटी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन। तो फर्क क्या है, क्यों ऐसा ही करके रखा गया है? ये बताने के लिए है कि ये जो आप वैकेंसी देख रहे हो, ये है भैया ट्रेंड लोगों के लिए, जो कि ट्रेंड हुए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, है ना, जो ट्रेंड हुए हैं। और ये उनके लिए है जिन्होंने भैया अप्रेंटिसशिप करके रखी है ना। मतलब ये ट्रेंड नहीं हुआ, बस अप्रेंटिसशिप जाकर के करके आए हैं या चल रही है इनकी, है ना, तो भी इसे भर सकते हो। तो 100 पोस्ट उन्हीं के लिए है ये पूरी की पूरी, ठीक है। और पोस्ट का जरा नाम देख लो आप, इसका नाम है DW, ठीक है। यानी कि डी मतलब डेंजर, बी मतलब बिल्डिंग, और ये वर्कर, तो डेंजर बिल्डिंग वर्कर पर्सनल, ठीक है ना। AOCP ट्रेड में टेन्योर बेसिस पर आपकी भर्ती हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अब जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं तो सबसे पहले दिमाग में आता है, सर कॉन्ट्रैक्ट यानी कितने साल का? देखिए, 1 साल तो आपको, 1 साल का तो आपका ये हो गया, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये मिनिमम 1 साल का है। लेकिन ये एक्सटेंड करके जाएंगे 4 साल तक, है ना, 4 साल तक जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट कैसी है, और दूसरा आपको परफॉर्मेंस कैसा है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 1 साल से लेकर के 4 साल तक ये आपका यहाँ पर काम हो सकता है, डिपेंड करता है, मैंने बता दिया आपको। और ये 2 वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है कैसी कैसी है। फीस या सैलरी, सॉरी फीस बोल रहा हूँ, आप कोई टीचर ट्यूशन खोला है आपने। एमोल्यूमेंट्स यानी कि आपको जो पे होगा वो होगा 19,900 रुपये, और साथ में डीएनएस अलाउंस वगैरह भी मिलेगा, है ना। स्किल्ड तो आप होने चाहिए, ये बात इन्होंने साफ समझा दी। या तो आप ट्रेनिंग कर चुके हो, या तो अप्रेंटिसशिप चल रहा हो आपका वहाँ पर, है ना। तो आप ये काम देखिए, क्या होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता क्या है, पहले तो आपको ये ध्यान से देखो इनकी जरा, आप पहले तो पूरा पढ़ा करो ताकि समझ में आए। आप देखोगे इसका मंत्रालय है, मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये डिफेंस। अब डिफेंस भैया आपको मालूम है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब पर बात करती है, पैरामिलिट्री और दुनियादारी बहुत सारी बातें होती है। उसके अंडर में अगर आ रहा है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जरा यहाँ पढ़ो, आयुध लिखा है, दूसरा यहाँ पे म्यूनिशंस लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, हथियार वगैरह। तो यहाँ पर हथियार बनते हैं, है ना। तो जब यहाँ पर हथियार बनेंगे तो बनी बात है, रिस्की काम होता है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, मैंने जो आपको बताया। इसलिए ट्रेंड व्यक्ति तो मांगे जाएंगे यहाँ पर। तो देखो, साफ साफ लिखा है टेबल ए की जो वैकेंसीज है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ भैया, फीस कुछ भी नहीं है ना। फीस जो है वो निल है, किसी के लिए भी कोई फीस नहीं है। फॉर एवरी वन, फॉर एवरी वन, फीस इज निल, है ना। कोई फीस ही नहीं ले रहे। फॉर्म में एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, देखिए फॉर्म पूरी तरीके से ऑफलाइन है। इसका मतलब ये है, इस पीडीएफ के नीचे में, ये जो पीडीएफ मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसके जस्ट नीचे जब मैं जाऊँगा स्क्रॉल करते हुए, ठीक है ना, स्क्रॉल करते हुए जब मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे एक पूरा क्या कहते हैं फॉर्मेट मिल जाएगा, है ना। फॉर्मेट मिल जाएगा, वो फॉर्मेट कुछ और नहीं है, वही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। उसको क्या करना है, उसको आपको प्रिंट करवा लेना है, और फिर आपको उसे फिल करना है ना। सब कुछ उसमें भर देना है, सारा कुछ उसमें भर करके फिर एक लिफाफा, है ना, लिफाफा लेना, एनवलप। उस लिफाफे के ऊपर आपको सुपर स्क्राइब करना है। सुपर स्क्राइब मतलब कुछ ऊपर लिखना पड़ता है क्या, कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, कैसे लिखना है, और फिर यहाँ पर जिस पते पे भेज रहे हो उसको भेज देना है। अब लिफाफे के अंदर
क्या क्या जाएगा मैं ये भी बताता हूँ। देखो आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो इसको तो आपको उसमें डालना ही डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपके जितने भी सर्टिफिकेट है ना, आपके जुड़े काम से जुड़े हुए, स्कूल के, कॉलेज के, जो भी है सारे सर्टिफिकेट इसमें आपको डाल देने हैं, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी डालनी है, फोटोकॉपी डाल देनी है। और इसमें 2 फोटोग्राफ भी डालने हैं आपको, 2 फोटोग्राफ भी डालने हैं। लेकिन फोटोग्राफ को क्या करना, अटेस्टेड कर देना, और ये जितनी फोटोकॉपी डाल रहे हो इनको भी अटेस्टेड कर देना, इन पे साइन कर देना अपने। फोटोग्राफ में देखिए ध्यान से, साफ साफ बोला गया है, सामने साइन नहीं करना है कि आप सोचो कि जैसे मान लो ये फोटोग्राफ है मेरी, ये दिख रहा है आपको, है ना, आपने यहाँ पर ऐसे चेहरे पे नहीं, पीछे की तरफ, फोटो के पीछे की तरफ साइन करना है, याद रखना है। फोटो के बैक पे साइन करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका फोटो भी सेल्फ अटेस्टेड माना जाएगा, और ये जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड हो, वो आपको उसमें फिल कर देने हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरो तो क्या लिखना है लिफाफे के ऊपर, मैं अभी बता रहा हूँ, और किस एड्रेस पे जाएगा वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपको इतना समझना था। अब आ जाइए, टेन्योर वगैरह सब समझ में आ गया, फीस आपको समझ में आ गई, कितना मिलेगा, 19,900 आपको करीब करीब मिलेगा। अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप देख लेना। अब देखिए, क्योंकि ये बारूद वगैरह का काम है भैया, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वो लोग एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है ना, उनको नहीं रख सकते ना, रिस्की हो जाएगा मामला। तो देखो यही लिखा है यहाँ पर, देखो जरा साफ साफ इन्होंने कि जिन्होंने ट्रेनिंग करके रखी है, एक्सपीरियंस लेके रखा है मिलिट्री एम्यूनिशन में, मिलिट्री के हथियारों में, एक्सप्लोसिव में, तो या उनको मैन्युफैक्चरिंग करने या हैंडलिंग करने में, तो वो तो दोनों में ही लिखा हुआ है, चिंता मत करो, ठीक है ना। गवर्नमेंट आईटीआई करने वाला भर सकता है इसको, देखो गवर्नमेंट आईटीआई वाला भी भर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है कहानी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एज क्राइटेरिया की बात करता हूँ, अगर आप जनरल से आते हो, ठीक है, तो जनरल के लिए मिनिमम 18 और वहीं से 35। हाँ, लेकिन अगर आप SC ST से आते हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। OBC नॉन क्रीमिलियर से आते हो 3 साल की छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन से आते हो तो आपका जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस था उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, इतनी छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल नल है, दूसरी नल नहीं, नील नील है, नील नील है। अब अप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको कह दिया था कि आपको डाउनलोड करना है, पहले तो एप्लीकेशन प्रिंट कर लेनी है, ठीक है। और सारा कुछ इसमें जो भी भर रहे होगे ना, तो कैपिटल लेटर भरना, तो साफ साफ लिखा है ब्लॉक लेटर्स ओनली। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं ना ये दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मुझे टेबल ए के लिए भी अप्लाई करना है, टेबल बी के लिए, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वैकेंसी छूट जाए, है ना। आपको दोनों के अप्लाई करना है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भर के आपको भेजने पड़ेंगे। क्लियर है कहानी, ठीक। फीस तो है नहीं तो भेजो, क्या दिक्कत है। और ये रहा भैया एनवेलप के ऊपर ही देखो, सुपर स्क्रिप्टेड क्या करना है, जितना हरे में दिख रहा है ना इतना पूरा आपको लिख देना है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखो जरा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DBW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन टेन्योर बेसिस अगेंस्ट टेबल ए वैकेंसीज, ये हो गया भैया। अगर आप टेबल ए से भर रहे हो, मान लो टेबल बी से भर रहे हो, तो आपको क्या करना है, DBW, ये देखो एप्लिक, ये तो कॉमन रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से लिख देना DBW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन टेन्योर बेसिस अगेंस्ट द टेबल बी वैकेंसीज। क्लियर है कहानी। और इन्हें साफ साफ बोला, देखिए एप्लीकेशन तो डालना है, फिर अपने सारे सर्टिफिकेट डाल देना, 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ डाल देना, उनको सेल्फ अटेस्टेड कर देना, बैक में साइन करना है, मैंने बता दिया है। और सब कुछ आपको एक एड्रेस भेजना है, एड्रेस ही लिखा हुआ है। तो एड्रेस है द चीफ जनरल मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, महाराष्ट्र, पिन 441906, ठीक। लास्ट डेट क्या है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, 15 जुलाई है 2024 की, है ना। उसमें आपको अब दिमाग में ये आता है, सर काम कितना करना पड़ेगा, तो देखिए काम आपको करना पड़ेगा एक दिन में 8 घंटे। आपको जो टोटल छुट्टी मिलती है ना, एक महीने में आपको मैक्सिमम 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है, 5 दिन से ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि लगातार तो कभी भी तुम 5 दिन ले नहीं सकते, लगातार तो 3 दिन भी नहीं ले सकते। तो लगातार कितने ले सकते हैं, लगातार आप 2.5 डेज की छुट्टी ले सकते हो, है ना, 2 ढाई ऐसे ले सकते हो, ठीक, याद रखना। तो ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं करना, है ना, जो मैंने बताया आपको कैंसिल वगैरह कर देते हैं ना, क्योंकि फिर ये लोग। सर सिलेक्शन कैसे होगा, देखो सिलेक्शन होगा आपके जो सिलेक्शन आपका जो मार्क्स आए रहेंगे आपके NCTVT सर्टिफिकेट है, वही जो आपने हासिल किया है ट्रेनिंग या ITI करके जो भी आपने हासिल किया है, वो उसके मार्क्स आपके इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा आपका, बनी बात है। ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 100 नंबर का, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जो लोग का ट्रेड टेस्ट अच्छा जाएगा उनको ये बुलाएंगे भैया। देखो वेटेज कितना है, आपका NCTVT एग्जाम जो आपने दिया वो, और ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट जो हो रहा है वो, तो आपके NCTVT का जो है 80% का वेटेज है, और ट्रेड टेस्ट से प्रैक्टिकल टेस्ट जो ये लेंगे उसका 20% वेटेज है। तो काफ़ी फायदा है, काफ़ी फर्क है, आप देख ही रहे हो यहाँ पर, ठीक है।
और देख रहा हूँ मैं, कुछ मिल जाए तो। बस ठीक है, तो पूरे साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ये कहा है, और 2.5 दिन हर महीने आपके खाते में आ जाएंगे, 2.5 दिन। और एक महीने में आप 5 दिन की छुट्टी ले सकते हो, लेकिन लगातार 3 दिन की नहीं ले सकते हो, ये बड़ी अजीब विडम्बना है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो फीमेल है, उनको अगर वो गर्भवती हो जाती हैं, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स उनको मिलेगा, है ना? समझ गए ना? जैसे आप नौकरी में गए, है ना? अब आप भाई नौकरी में हो, अब क्या हुआ, मान लो कोई प्रेग्नेंट है ना? तो अब क्या उनको छुट्टी मिलेगी नहीं, क्योंकि अब आपको लगेगा तो टेन्योर बेसिस है, यहाँ पर कैसे नियम ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सबके लिए बराबर नियम है भैया, तो ये लग गया, है ना? अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो वो देखने वाली बात है, ठीक है? ये तो स्वाभाविक है यार, ये तो मिलेगा आपको। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है, वो बता रहा है। और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये रहा। ये देखो, इसी को भरना है आपको, यहाँ पर अपनी फोटो लगा देना, है ना? सेल्फ अटेस्टेड इन फ्रंट टू बी फॉर्मली पेस्टेड, नॉट टू बी स्टेपल्ड। पहली बात तो इसको पेस्ट करना, ठीक है? और स्टेपल मत कर देना, कई लोग स्टेपल कर देते हैं, तो आपको फोटो लगाना है। देखो, पहले प्रिंट निकाल लो इसको, इसको भरो बढ़िया आराम से। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, टेन्योर बेस इतना इतना करके, यहाँ पर टेबल एप्लीकेशन प्लीज टिक वन, तो एक आध किसी को टिक कर दो कि जैसे मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसके लिए तो मान लो मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अपना नाम पूरे ब्लॉक लेटर में पूरा नाम लिखो जो आपके 10वीं की मार्कशीट में है। फिर यहाँ पे पापा का नाम लिखो, अगर आप शादीशुदा हो तो अपने हस्बैंड का नाम लिखो। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे बता दो, एज बता दो, नेशनलिटी बता दो, कैटेगरी बता दो, एक्स सर्विसमैन हो हाँ या ना वो बता दो, अगर आप पर्सन में डिसेबिलिटी तो वो बताओ, क्योंकि उनके लिए तो ये नहीं है ना? अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, ईमेल आईडी लिख दो, लेकिन ईमेल आईडी देखो जरा इन ब्लॉक लेटर। जैसे मान लो किसी की ईमेल आईडी कुछ भी हो सकती है, मान लो किसी ने लिखा करण, तो ये ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, गलत हो गया। आपको लिखना है KARAN, करण 945@gmail.com। अब gmail.com को भी लिख दो तुम तो कैपिटल में। अपना कोई दिखने वाले चिन्ह यहाँ पर बता देना, है ना? कि भाई कोई चिन्ह दिख रहा है तो वो बता देना। ये नहीं कि तुम, है ना, अपनी आंखों का कलर लिख रहे हो, ये सब मत लिख देना यार, है ना? कई लोग अपने आंखों का कलर लिख देते, मेरी आंखों का कलर बहुत निराला है, ये तिकड़मबाजी नहीं। ये इंस्टाग्राम पे रील बनने काम आ सकती है, यहाँ सिलेक्शन पे काम नहीं आ सकती है। चलो आगे बढ़ें। अब देखो, और क्या बचा, मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट किस मीडियम में देना चाहते हो ट्रेड टेस्ट, वही बता देना, इंग्लिश में, हिंदी में। फिर यहाँ पे अपना साइन कर देना, ठीक है? और बाकी अपने यहाँ पर बता दो, यहाँ पे जैसे 10th का पहले पहले तो ग्रेजुएशन का या जो भी आपने किया वो बता दो, है ना? पीजी किया तो पीजी का पहले जो पहले किया वो, मतलब जो बाद में करके रखे हो उसको यहाँ पे बता देना है। हो गया? अब यहाँ देखो जरा, फिर ये ट्रेड आपने, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहाँ से किया, कब से कब तक किया, ट्रेनिंग पीरियड के लिए बारे में बताना है ना? अप्रेंटिसशिप किया है तो कहाँ से कहाँ किया है, नेम ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री से किया था वो बता दो, है ना? कहीं अगर काम कर चुके हो तो एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ लिख देना। और ये सब सर्टिफिकेट लगाने हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 10th बोर्ड का, 12th बोर्ड का, सारी कैटेगरी की यहाँ पे लगा देना, NCL दुनियादारी सब दिख रहा है आपको। और ऐसे करते डिक्लेरेशन, अपना डेट प्लेस यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, अपना जो भी आपका सिग्नेचर है, और ख़त्म, है ना? ये हो गया भाई, ठीक है? अभी डिक्लेरेशन है उनके लिए जो OBC NCL से आते हैं, तो ये वो डिक्लेयर करेंगे, तो इनके लिए ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ऐसे ही ये एक्स सर्विसमैन के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो मैं PDF आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें जाकर के थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, है ना? और वीडियो अच्छी लगी तो देखिए शेयर कर देना, और अगर आपके काम की नहीं हो तो आगे बढ़ा दो, सबसे अच्छा तो वही होता है, ठीक है? और बस ये चैनल चेक करते रहा करें, आपके काम की चीज़ मिलती रहती है। आपने ये सुना वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।